Hello students, how are you? Today we are going to start 9 unit linear equation. In the previous chapter, we studied the formula in an algebraic expression corresponding to a statement with letters and symbols. ठीक है, letters and symbols किया है आपने उसे. When a statement of equality involves one or more literal numbers or variables, ठीक है, it is called an equation. Statement of equality यानी जिनमें एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को समान दिखाते हैं, ऐसी स्टेटमेंट को में जब लिटरल नंबर और वेरिएबल नंबर होते हैं उसे हम इक्वेशन कहते हैं. ये इक्वेशन की आपकी डेफिनेशन है, इसे ध्यान से लर्न भी कर लीजिए और समझ भी लीजिए. फॉर एग्जांपल है, जैसे इसने दे रखा है फर्स्ट में x + 4 = 5 इज एन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ए नंबर एडेड टू 4 का रखा है, उसमें गिव क्या है आंसर 5. तो ये इक्वल है बच्चों. अब नेक्स्ट है आपका साइड्स ऑफ एन इक्वेशन. ठीक है, ऑल इक्वेशन इन्वॉल्व्स टू एक्सप्रेशन. कितने होते हैं? 2 विद एन इक्वल साइन इन बिटवीन. इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन होता है इक्वेशन में. द एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट ऑफ द इक्वल साइन इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड. जो लेफ्ट हैंड की तरफ होता है उसे लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं. इसकी शॉर्ट फॉर्म है LHS कैपिटल में ऑफ द इक्वेशन. द एक्सप्रेशन टू द राइट ऑफ इज कॉल्ड राइट हैंड साइड RHS. इसकी शॉर्ट फॉर्म है RHS कैपिटल में ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसे LHS और जो राइट हैंड साइड होगा वो RHS. नेक्स्ट आपका द इक्वेशन हैविंग ओनली वन लिटरल नंबर कॉल्ड इक्वेशन इज वन वेरिएबल. जब इक्वेशन में केवल एक लिटरल नंबर होगा उसे कॉल्ड इक्वेशन इज वन वेरिएबल. ठीक है, एंड इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल x और y आर द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, जिसमें एक होगा वो एक और जिसमें दो होंगे उसमें दो. Is that clear? Now let us look at the following equation. जैसे आपको एक पार्ट दे 2x - 3 = 19. That's clear? जैसे इसमें एक 1 है तो 1 है. ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है 3x की पावर 2 - 2z + 8 = 0. तो इसमें 2 आ गए तो 2 वेरिएबल्स हो गए. x और z 2 है ना, तो ये 2 हो गए. वी फाइंड दैट द हाइएस्ट पावर दैट द वेरिएबल टेक्स इन a इज 1 इन एंड b इज 2. ओके, एंड इन c इज 3. इसमें 3 है. We find that the highest power that the variable take in A में देखो बच्चों x में कितनी पावर है? 1 है ना. कोई भी नहीं लिखा हो तो इसका मतलब है 1 है इसकी पावर. तो इसमें 1 हो गई, पावर 1. एंड नेक्स्ट है आपका B इंटू अब 3x की पावर 2 - 2z. तो इसमें किसकी हाईएस्ट पावर है? x2 की पावर ज़्यादा है ना, तो ये हाईएस्ट पावर होगी इसकी. अब C में आपका इन 3. अब y की 3 - 5 = 22. तो इसमें किसकी होगी? y की. अब है आपका दिस ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द अननोन क्वांटिटी और वेरिएबल इन एन इक्वेशन गिव्स द degree of the equation. All first degree equation are called linear equation.
तो इसमें आपको वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है इक्वेशन में, वही इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। और ऑल फर्स्ट डिग्री इक्वेशन आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन की आपकी डेफिनेशन है। ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब हम एक्सरसाइज 9.1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1, राइट द LHS एंड RHS ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन में हमें कि लिखना है, LHS लिखना है कि लेफ्ट हैंड में कौन है, और RHS। तो आपको फर्स्ट पार्ट है x - 8 = 18। तो इसे आप कैसे लिखोगे बच्चों? LHS और RHS। x - 8 लेफ्ट हैंड का हो गया और RHS 18 राइट का हो गया। ओके। अब ऐसे सेकंड है आपका 3y = 30। 3y LHS हो गया और 30 क्या हो गया? RHS हो गया। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सेकंड, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूजिंग x एज द वेरिएबल। हमें जो नंबर वो है x है, वेरिएबल जो है हमारा, उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। अब आपको ये उन्होंने फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 3 टाइम्स ए नंबर जो इज 21। जो नंबर है वो 3 टाइम्स है और उसका जो इक्वल जो आएगा वो 21 है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? जो 3 बार लिखा जाएगा तो इसमें ये हम 3x 3 टाइम्स कह रहे हैं ना नंबर, तो वो 3 गुना हो गया जो नंबर है। तो इसे हम क्या करेंगे? इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x = 21, ये उसकी इक्वेशन बन जाएगी। यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट है आपका सेकंड, ए नंबर और इंक्रीज बाय 7। ठीक है। जो नंबर है वो 7 इंक्रीज है और इक्वल किसके? 11 के। तो इसे हम कैसे लिखेंगे बच्चों? जब वो इंक्रीज कह रहा है बढ़ने का, तो आपका नंबर जो हो गया, एक हमने मान लिया x + 7 तो और इक्वल 11। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। यही आपका आंसर है। इज दैट क्लियर? अब थर्ड पार्ट, ट्वाइस ऑफ ए नंबर सबट्रैक्टेड फ्रॉम 15 इज 8। अब जो हमें नंबर जो है ट्वाइस हो गया है और उसे माइनस किया है हमने 15 से, और वो किसके इक्वल है? 8 के। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे बच्चों? देखिए वो कह रहे हैं ना, तो हमने x ले लिया नंबर और वो 2x कर दिया -15 और इक्वल किसके? 8 के। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई और ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है आपका, राइट ए स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें हम स्टेटमेंट जैसे वो लिखा गया है, जैसे ऊपर के सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने लिख के दिया है, उसमें हमें लिखना है, उस फॉर्म में लिखना है। तो आपको क्या कहा गया है फर्स्ट पार्ट में? x - 5 इक्वल है 11 के। तो हम क्या लिखेंगे? इसे x को क्या मान लेंगे? ए नंबर डिक्रीज किस लिए आया है? क्योंकि माइनस हो रहा है वो। ठीक है। और बाय 5 = 11। ओके। अब नेक्स्ट है आपका सेकंड 1/4x = 10। तो ये क्या हो जाएगा? हम इसका क्या करेंगे? 1/4 ऑफ ए नंबर। ठीक है। 1/4 था ना, तो उसे हम 1/4 ऑफ ए नंबर इज किसके है? 10 के।
तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, यूजिंग क्विक मेंटल कैलकुलेशन गैस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, जैसे एल है, एम है, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, एल प्लस 6 इक्वल है 26। तो इसको वेरिएबल्स कैसे निकालेंगे बच्चों हम, ये आपकी है एल प्लस 6 इक्वल है 26, एल इक्वल है 26, ये जो प्लस का 6 है ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 6, और जब हम इसका माइनस करेंगे तो एल इक्वल आ जाएगा 20। ये आपका आंसर है बच्चों। अब पार्ट सेकंड, m माइनस 9 इक्वल 31। अब सेकंड पार्ट जो है m माइनस 9 इक्वल 31 था, तो अब क्या करेंगे हम, m जो है ये 9 जो है इधर आ जाएगा, दूसरी साइड में आ जाएगा, राइट हैंड साइड में, तो इसके जो है साइन बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो m इक्वल 31 प्लस 9, तो क्या होगा, m इक्वल 40। ये आपका आंसर है। आपकी एक्सरसाइज 9 पॉइंट फिनिश हो गई है, इसे आप देखिए और कुछ डाउट होता है तो मुझसे पूछिए।